सो गाइस, अगर आप भी कूलर लेने में कंफ्यूज हो रहे हैं और आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको कैसा कूलर चाहिए, तो इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं कि आपके रूम के लिए कैसा कूलर बेस्ट रहेगा। कूलर के बीच चुनाव करना ये आप जहां रहते हैं वहां के क्लाइमेट और कूलिंग रिक्वायरमेंट्स पर निर्भर करता है। जो कूलर होता है, हर कूलर के अलग अलग एडवांटेज होते हैं और अलग अलग पर्पज के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके सारे फैक्टर्स को एक्सप्लोर करते हैं और आपको बताते हैं कि आपके रूम के लिए कौन सा कूलर बेस्ट होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। सो गाइज, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जनरली जो कूलर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे आता है पर्सनल कूलर, इसे रूम कूलर भी कहते हैं। नंबर 2 पे आता है टावर कूलर और नंबर 3 पे आता है डेजर्ट कूलर। पर्सनल कूलर, जो कि नाम से ही समझ आ रहा है कि ये खुद के लिए है, यानी कि एक लोग या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों के लिए पर्याप्त है। टावर कूलर जो होते हैं वे स्मॉल से मीडियम साइज रूम के लिए होते हैं। एंड बात करें मोस्ट फेमस डेजर्ट एयर कूलर की, तो ये लार्ज रूम और आउटडोर एरियाज के लिए डिजाइन किए गए हैं, इन्हीं के लिए आते हैं। इनके वाटर टैंक कैपेसिटी जो है वो पर्सनल कूलर में 20 से 55 लीटर है, टावर कूलर में 20 से 60 लीटर है और डेजर्ट एयर कूलर में 60 से ज़्यादा होती है। एयर कूलर के लिए इस्तेमाल होने वाली कूलिंग पैड्स 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 पे आता है सेल्यूलोज, इसे हनीकॉम्ब पैड भी कहते हैं। नंबर 2 पे आता है स्पेन पैड्स, जो कि सूखी घास तरह होती है। हनीकॉम्ब पैड सेल्यूलोज पेपर से बने हुए होते हैं और ये मोटे होते हैं और ज़्यादा पानी को सोख लेता है और ये ड्राई सिचुएशन में अच्छे काम करते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं। स्पेन पैड लकड़ी की छीलन और सिएंटिक फाइबर से बने होते हैं और हनीकॉम्ब पैड के मुकाबले ये सस्ते होते हैं। इनका जीवन काल कम होता है, तो हनीकॉम्ब पैड के मुकाबले इनका ज़्यादा रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होगी। ज़रूरी बात यह है कि कूलिंग पैड जितना मोटा होगा, कूलिंग उतनी ही बेहतर होगी और ये पानी को सोख लेते हैं और हवा को अपने अंदर से बहने देते हैं। फैन भी इसमें 2 तरह के होते हैं, जैसे कि एक्सियल फैन या ब्लोअर। एक्सियल फैन से पूरे कमरे में हवा घूमती है लो प्रेशर पर, जबकि ब्लोअर में एक फिक्स पॉइंट या डायरेक्शन से हवा आती है हाई प्रेशर पर। और इसमें आपको स्पीड कंट्रोल के भी कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि नॉब्स, टच कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल, ये आप अपनी पसंद के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल एयर कूलर छोटे और पोर्टेबल होते हैं, जो कि लिमिटेड एरिया को ठंडा करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। टावर कूलर जो होते हैं वो लंबे होते हैं और डिजाइन में स्लीक एंड कॉम्पैक्ट होते हैं। पर्सनल कूलर के कंपैरेटिवली ये ज़्यादा एरिया को ठंडा करते हैं। डेजर्ट कूलर साइज में हैवी एंड बल्की होते हैं और बड़े क्षेत्रों को ठंडा करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब जो डेजर्ट एयर कूलर होगा आपके घर में, मान लीजिए हॉल है या आपका रूम बड़ा है, तो वहाँ आप इसको लगा सकते हैं और ये पूरा एरिया ठंडा रखेगा। पर्सनल कूलर आमतौर पर डेजर्ट कूलर की तुलना में इसकी कूलिंग क्षमता कम होती है, जैसे कि छोटे रूम और स्मॉल ऑफिस एंड स्टडी टेबल के लिए पर्याप्त हो सकता है। इसका कवरेज एरिया लगभग 200 से 300 स्क्वायर फुट होता है। टावर कूलर अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं और ये स्पेस सेविंग के लिए भी जाने जाते हैं। अगर आप रेंटेड रूम में हो तो आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है, तो आप टावर कूलर ले सकते हो। इसमें आपकी जगह भी बच जाएगी और आपको कूलिंग भी अच्छी मिलेगी। इसका कवरेज एरिया 300 से 400 स्क्वायर फुट लगभग होता है। डेजर्ट कूलर साइज में बड़े होने के साथ साथ वाटर टैंक कैपेसिटी में भी ज़्यादा होते हैं, जो कि बड़े क्षेत्रों को ठंडा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह खुले स्थानों या बड़े कमरों के लिए अधिक उपयुक्त है, जिसका कवरेज एरिया 500 से 800 स्क्वायर फीट होता है। और अगर आप चाहते हैं आपका एयर कूलर और भी जल्दी और ज़्यादा रूम को ठंडा करे, तो आप ये कूलर मॉडल खरीदें जिसमें आइस चैम्बर का ऑप्शन हो, जिससे आप आइस चैम्बर में आइस क्यूब्स को प्लेस कर सकते हैं और पानी बहुत जल्दी ठंडा होगा और कमरा भी बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। जो आइस होती है वो जब हनीकॉम्ब पैड पे आने लगेगी तो उसका जो ठंडापन है वो आपको फील होने लगेगा, कमरा जो है जल्दी से ठंडा हो जाएगा। और आज के कूलरों में एंटी मॉस्किटो फीचर्स भी आने लगा है, जिसमें नेट की मदद से मच्छरों को भगाने में उपयोगी है। मतलब जिसमें नेट लगा रहता है, मच्छर वगैरह पानी में अंदर नहीं जाते, तो उसकी भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है आपको। और कुछ मॉडल में आपको फ्रंट विंडो में पूरा शट ऑफ देखने को मिलता है। और इस बात को भी ध्यान में रखें
कि पंखा और उसका ब्लेड प्रोफाइल कूलर का ज़रूरी हिस्सा होता है, जिससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एक अच्छा दिखने वाला कूलर भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता है अगर वह अच्छी हवा फेंकने में असमर्थ हो। पंखे में ब्लेड की प्रोफाइल लंबी हवा फेंकती है, जिसका मतलब है कि उच्च कोण वाले पंखे के ब्लेड वाले कूलर लंबी दूरी तक ठंडी हवा देने में सक्षम है, जिससे ज़्यादा एरिया ठंडा होगा। और बात करें कि आपके लिए इन तीनों में कौन सा सही रहेगा। सो गाइज, रूम कूलर उन लोगों के लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है जिनका वहाँ का क्लाइमेट ह्यूमिडिटी हो, बहुत ज़्यादा गर्म हवा न चलती हो और उनको ज़्यादा दूरी तक भी हवा न चाहिए हो, मतलब कि स्मॉल स्पेसेस में ही ज़रूरत हो, तो ऐसे में आप ये ले सकते हैं। और वही बात करेगा टावर कूलर की, तो ये उनके लिए बढ़िया हो सकता है जिनकी ज़रूरत मीडियम टू लार्ज साइज रूम हो, जो ये कूलर स्पेस सेविंग भी है और उन स्थानों में बेहतर होगा जहाँ ज़्यादा गर्मी ना होती हो, मॉडरेट एरिया है। और बात करें डेजर्ट कूलर की, तो ये जहाँ बहुत ही गर्मी पड़ती हो, जैसे लगभग 40 से 45 डिग्री तक ये बढ़िया वर्क करता है। पर याद रखें, कूलर रहेगा कूलर ही, एसी नहीं हो जाएगा। बट सबसे बढ़िया अगर गर्मी के लिए आपको कूलर चाहिए तो ये बेहतर रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो पर्सनल कूलर इंडिविजुअल यूज के लिए हैं, और टावर कूलर स्मॉल से मीडियम स्पेस के लिए, और डेजर्ट एयर कूलर बड़े एरिया के लिए जहां ड्राई क्लाइमेट हो। कूलर यूज करने से पहले आप बस ये ध्यान में रखें कि आपको किस पोर्टेबिलिटी और किस साइज रूम एरिया में कूलर रखना है, साथ ही कैसे क्लाइमेट में यूज करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, कूलर सब जो होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। थोड़ा सा मैं आपको और आसानी से बता दे रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपका रूम कितना बड़ा है। अगर छोटा रूम है तो आप उसमें टावर कूलर लगा सकते हैं, और अगर आपका हॉल वगैरह है, बड़ा रूम है, तो वहाँ आप जो है डेजर्ट एयर कूलर यूज कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।